तो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आता है मुझे सपने दिखा के ये घर पे लेके आया और उसके बाद इसने सिर्फ मेरा शोषण किया है, शोषण और कुछ नहीं। मैं मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय। ऐसे करोगे और जिस दिन तुम लोगों का बीच में हो गया वो मेरा तो बहुत कलेश होता है। हाथ बीच से, एक हाथ से दिखाओ ना। कुछ तो रखना चाहिए था कोल्ड ड्रिंक इसको। सेक्टर 1 मार्केट के, अच्छा ये सेक्टर 1 मार्केट है बाहर। हाँ, इंतज़ार सबसे बुरी चीज़ है। खाना सामने पड़ा है, आई एम वेटिंग फॉर माय हस्बैंड। मैं ना अपना सामान, जैसे कि अगर मुझे इंस्टेंट क्लिप चाहिए, मुझे क्लचर चाहिए, इयररिंग्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो मैंने इतने सारे डब्बे तो यार बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये मैंने जुगाड़ू उपाय कर रखा था कि सही उच्चारण करना, क्योंकि ये उच्चारण, ये मंत्र मालूम है क्या है? हवा में ध्वनि से जो वाइब्रेशन पैदा होता है ना, हाँ, उससे ऊर्जा पैदा करती है ये। साइड और में देखिए, अगर हाँ। हमें सही तरह से उसका उच्चारण करना आ जाए ना, तो हम इसे कई तरह से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और कई तरह की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों को इतनी सिद्धि प्राप्त थी, क्योंकि वो उनकी उसका सही शक्तियां उनकी उसी ऊर्जा में थी। उच्चारण अगर वो सही करते। तो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी पति देव ने अपना जो म्यूजिक सिस्टम है उसको सिस्टमा दिया है, मतलब यहाँ पर लगा दिया है। दूर से दिखने में ये अरे सिस्टमा दिया मतलब मेरे मन में जो आएगा, दिस इज माय चैनल, दिस इज मी, मैं कुछ भी बोलूँ। व्हाई यू आर टॉकिंग सो मच गंजा। तो हम लोग ना एक्टिंग कर रहे हैं, मगाओ चलो हम दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं। देखो कैसे होता है ना, कई बार क्या होता है, कपल्स जब अच्छे नोट्स पे होते हैं ना नहीं नहीं, चलो हम वो करते हैं, क्या नाम है, स्टेज पे कैसे एंट्री होती है और उसके बाद में दुनिया में कैसे जैसे एंट्री होती है वो भी दिखाएंगे। चलो हम लोग शादी वाला करते हैं, ठीक है ना, जैसे कपल्स कैसे करते हैं। आ जाओ, आओ ना, मैं स्टेज पे आ रही हूँ। शर्माओ, पोज पोज, डिफरेंट काइंड ऑफ पोज। देखो पोज पोज पोज, ऐसे ऐसे, इधर आओ इधर आओ। कैसे पोज होते हैं, कैसे पोज होते हैं। हाँ हाँ, वन पोज, शादी के पोज, ठीक है ना। और कैसे, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। शर्माना हमें नहीं आता। और ऐसे अब जलालत भरा कि अब इन दोनों कपल्स की ना, मतलब अब मीडिया में उछालो एक दूसरे को। चलो उछालते हैं। ये वही आदमी है, ये वो आदमी है जो मुझसे घर में झाड़ू पोछे लगाता है, मुझे सपने दिखा के ये घर पे लेके आया और उसके बाद इसने सिर्फ मेरा शोषण किया है, शोषण और कुछ नहीं। मैं मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय, मुझे न्याय दिलाओ। आप कुछ कहना चाहते हैं? बाकी तो कुछ रहा नहीं, अब कहना क्या है? यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो कर... मॉरल ऑफ द स्टोरी फ्रेंड्स ये है कि मतलब अभी मैं माइक यूज कर सकती हूँ, मैंने माइक अपना ले लिया है, तो आई थिंक ऐसे बात करना पड़ेगा बाबू। अगर अच्छे से नहीं हुआ ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। यार जिंदगी में ना एक चीज है कि आपका कोई रिश्ता चल रहा है ना और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, तो उसे चलने दो। और भगवान ना करे किसी भी परिस्थिति में आप लोग नहीं बन पा रही है, अलग हो रहे हो, तो कम से कम वो गरिमा रखो कि एक वक्त आपने अच्छी तरह गुजारा था। और पता नहीं लोग ये गरिमा क्यों भूल जाते हैं। पैसा ऐसी चीज है ना कि इंसान को कहीं ना, अगर भगवान ने पैदा किया है ना, तो कहीं ना कहीं से सूत्र बना देगा। और अच्छाई की हमेशा जय होती है और विजय होती है। तो वाई आप अपने पार्टनर को जलील करते हो, मतलब सोशल मीडिया नहीं, नौटंकी खाना बन गया है। मतलब जिस दिन बिया कैले हो तो हाई से ऐसे करोगे और जिस दिन तुम लोगों का बीच में हो गया वो मेरा तो बहुत कलेश होता है, पता है। मैं भी ऐसी तरह ज्ञान फैल रही हूँ, पर जिस दिन आदमी मुझसे लड़ाई करता है ना, उस दिन मैं अपनी सारी सहेलियों को बोलती हूँ ये दुनिया का सबसे गंदा आदमी है, क्योंकि मुझे तंग करता है। कैसे पोज, ये भी शोष है ना, पर मैं इनसे करवाती हूँ। तुम्हारा मुंह मैं नहीं देखना चाहती। मैं देख के बड़ा लड्डू में तीर मार रहा हूँ।
तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना मेरी तो बहुत आबाद है ना, मजे आ रहे हैं जिंदगी के। तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते ना तो मुझे शायद कोई अच्छा मिल जाता। ना मैं तो ये तो तुमने बीप वाली लैंग्वेज यूज कर दिया। आप ऐसी लैंग्वेज ये नहीं यूज कर सकते। दिस इज माय चैनल। ये ना वो है क्या कहता है, अपॉइंटमेंट समझो। अच्छा, बंडों को क्या कहते हैं? बंडा कोई थोड़ा ना वो बीजिंग का लैंग्वेज है। बंडा है, बंडा है। इसे अपॉइंटमेंट है वो। अपॉइंटमेंट है मतलब ये अपॉइंटमेंट है कि ये करेंगे कि हमें। अच्छा, आप हमेशा मुझे जलील क्यों करते हैं? आप कभी अच्छे से बात नहीं करते ना मैं तो बड़ा खत्म हो गया भाई ऐसे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपना खुद का ही चैनल खुद देख रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को देखना बहुत पसंद है। क्योंकि अगर आप मेरा चैनल जाते हैं मतलब देखते हैं तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं खुद से कितना प्यार करती हूँ। अरे यार, तो बड़वा कैसा भी हो, खुद से प्यार करो। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे पतिदेव ने कार में भी स्टैंड लगा दिया है ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूँ। तो बड़वा मेरा कैसा आ रहा है? अरे जैसा है वैसे ही आएगा। यहाँ मेरे खूबसूरत से मैं यार अपने पतिदेव का बड़वा नहीं दिखा सकती वरना थोड़ी देर में ना गाड़ी चलाते चलाते मुझ पर चिल्लाएंगे। तो यहाँ मैं स्किन केयर कर रही हूँ अपना, क्योंकि मैंने घर पे नहीं किया था। ये भी बहुत ज़रूरी होता है ना यार। मैं नेल पेंट्स भी नहीं लगा रखे यार। मैं कैसी हूँ, एकदम मलिन। तो आज का क्या प्लान है पतिदेव? हैं? यही सोच रहा हूँ मैं। आज पहले हम लोग जो मेन चीज़ है ना, ताकि हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप उसका स्टैंड लेना है आपको। कोटला चलते हैं पहले। तो कोटला में कौन सी जगह जाओगे ये भी तो देख लो ना। वही फर्नीचर मार्केट। ठीक है। कोटला में फर्नीचर मार्केट कहाँ है? क्या नाम है उसका? मुनीरका में है। अरे मुनीर। तो जितने भी श्रीमान जी हैं ना, आप लोगों को मेरी एक बहुत ही मज़ेदार की सलाह है कि अपनी श्रीमती की बातें चुपचाप से माना करो, वरना मेरे पतिदेव की तरह हालत ये हो जाएगी ना कि बस खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। आज की वीडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। भैया, हम लोगों को ना सिलेक्टिव आर्टिकल्स लेने थे। क्यों? क्योंकि दिवाली आ रही है। अब पैसे की दिक्कत कहाँ नहीं आती यार, तो सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे हमको पैसे खर्च करने हैं। बट ये महाराज बिना सोचे समझे चले जाते हैं मॉल में। अरे यार, मॉल्स में हमें हमेशा महंगी चीज़ें मिलती हैं, दिखने में तो बहुत मज़ा आता है, वहाँ के ऑफर्स, और अगर हमें ज़रूरत है तब जाना चाहिए ना। मैंने इन्हें समझाया कि चलो लोकल मार्केट में शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मैं तो रही गरीब ख़ानदान की, ये रहे रईस ख़ानदान के। यहाँ अमीरी गरीबी का फ़र्क हमेशा दिखने को मिल जाता है। क्योंकि मेरी सोच तो रोड छापी जाती है ना, लेकिन बिल्कुल सही जाती है। मेरे पतिदेव ने तो गाड़ी, क्योंकि उनके पास में था ना स्टीयरिंग गाड़ी का, तो उन्होंने तो घुमा ली थी एम्बेस मॉल में। रास्ते भर हम दोनों लड़ते गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों लड़े ना, ऐसा हो नहीं सकता। मियाँ बीवी इजिकल टू फाइट, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना यार। तो इसमें कोई मैथ्स और साइंस काम नहीं करती, बस फंडामेंटल रूल काम करता है। मियाँ बीवी हैं तो लड़ेंगे, और इनकी बातों में विचारों में हमेशा मतभेद रहेगा। पर मेरी सलाह ये है, बीवी की सलाह मान लो। क्यों? क्योंकि वो सही सलाह देती है। आज हम कुछ भी नहीं खरीदा और केवल बर्बाद करके आए थे पैसे। चलो आप लोग सबसे बड़ी चीज है एम.के. सिंह, जो हमारे इंडिया में पैदा हुए हैं, और इनके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि जो किसी को भी नहीं चाहिए, वो वाला ज्ञान है। देखो, ये ज्ञान नहीं कहते बालक मालिका, इसे क्या कहते हैं? बकैती। बकैती भी नहीं करते। तुम जैसे बेवकूफों के आगे बीन। मॉल नामक जगह पर आप लोग प्रस्थान करेंगे तो मेरे जैसे व्यक्ति के मत अनुसार पहला चूना आपका यहाँ लगेगा। पर्ची कटाओ और यहाँ पे ताम तमोरा बजवाओ और अंदर घुसो, गाड़ी पार्क करो। पर बेनिफिट ये होता है कि कम से कम आपकी गाड़ी पार्क तो हो जाती है, चाहे आपके घंटों के हिसाब से कितने ही पैसे। लोगों की वो तू क्या जाने, यू आर कॉलिंग मी तू। तो हम तू तड़ाक उतर गए बेटे।
हो गया कलेश। कलेश हो गया। ऐसे होता है कलेश शुरू, ऐसे ये टेक्निक है हम तो कि भैया तुम साथ जब में भी कर अपनी जाते हो। बीवी को शॉपिंग के लिए ले आओ तो पहले ही कलेश कर दो ताकि बेचारी कुछ मांगे ही ना। पर्व त्योहार से पहले कलेश करना मेरी जिम्मेदारी, मतलब पतिदेव की जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्व आते ही कलेश करो ताकि बीवी कुछ पैसे ही ना मांगे, चंट कहीं के। अगर आप लोकल मार्केट में जाते ना तो बाहर सड़क पे गाड़ी खड़ी कर देते, 1 रुपए चला कुछ नहीं देनी होती पार्किंग। लेकिन मेरे पतिदेव, यार ये मेरी सोच वैसे बेकार है ये, क्योंकि पार्किंग के पैसे देने से हमारी गाड़ी सिक्योर रहती है। अगर महंगी गाड़ी ली है तो सिक्योरिटी नामक भी कोई चीज़ होती है, इसे म्यूनसिपालिटी वाले उठा के नहीं ले जाते हैं। तो मेरे पति की पर्सनैलिटी के हिसाब से हम एम्बियंस मॉल आ गए थे। मुझे कभी कभी लगता है कि ये अमीर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मुझे ऐसी गरीब व्यक्तित्व वाली महिला के साथ क्या करता है, मुझे समझ नहीं आता। और इसने मुझे पसंद कैसे किया है मुझे ये भी समझ नहीं आता। बट आई एम ब्लेस्ड, नज़र ना लगे, थू थू थू। और यहाँ पे ना पतिदेव आ गए थे। मेरा आर्गुमेंट मेरे पतिदेव के साथ ये था एक्चुअल में कि यार यहाँ पर आने के बाद में हमें हर दूसरे सेकंड, मतलब मुझे अगर मैं स्पेशल बात करूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है। रीज़न क्या होता है पता, कि मैं यहाँ कहीं पर भी जाके अपनी मन चाही शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ। रीज़न ये है कि मुझे हर बार कपड़े थोड़ी ना खरीदने हैं यार, और कपड़े भी मैं यहाँ मैक्सिमम खरीदती हूँ तो मैंने शॉपर स्टॉप से खरीदे हैं, मैंने ट्रेंड से खरीदे हैं, और इसके अलावा और कहीं से नहीं खरीदे, क्योंकि H&M के कपड़े या दूसरी ब्रांड के कपड़े इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं यार। उनकी वर्थ अच्छी होती है, उनका हर चीज़ अच्छा होता है, नो डाउट। बट यार हमेशा मेरे बजट में ऐसा ज़रूरी नहीं ना। और हमारे आगे तो सरोजनी नगर मार्केट है, तो मैं तो वहाँ जाके 300 400 500 हज़ार रुपये के सूट में खुश हो जाती हूँ। यहाँ एक कुर्ते के 1500 2000 2500 कौन देगा, और वो भी थर्ड क्लास। नहीं यार, मुझे मतलब थोड़ा चटमक चाहिए ना, चटक मटक चमक चांदनी बनना ही है मुझको। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम दोनों आ गए थे। एक्चुअल में हमें घर की ग्रॉसरी लेनी थी। मैंने बोला था नियर बाय लोकल मार्केट में जाते हैं, नेताजी नगर वाले में, और वहाँ से सामान ले आते हैं। बट ये रईसज़ादे मुझको यहाँ ले आए। अब यहाँ ये क्रोमा में मंडर रहे थे, मतलब मंडरा रहे थे। और यहाँ पर इनका फेवरेट है, मतलब हम लोग जो जितना सामान लेते हैं ना वो रिलायंस से लेते हैं, वो इसी फ्लोर पर है। और रिलायंस से अभी हमें कुछ नहीं लेना था, क्योंकि ऑनलाइन ये मंगा चुके थे अपना जो म्यूज़िक सिस्टम या जो कुछ भी है, मैंने अपने व्लॉग में आपको दिखा दिया था। तो ये कहने लगे कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, तुझे बता नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ। तो ये सोच रहे हैं तो ज़रूर कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, आने वाले व्लॉग में आपको दिख ही जाएगा। अब यहाँ काया, आपका काया क्लब कर देगा, उसका मेकओवर चल ही रहा था। और यहाँ पर यार पता है मुझे बिल्कुल आज मज़ा नहीं आया था। रीज़न ये है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी और मुझे वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं पसंद। अब मैं यहाँ पर पता है होम डेकोर का भी एक यहाँ पर शॉप है, और नो डाउट उसमें एक से एक आर्टिकल इतना बढ़िया इतना बढ़िया इतना बढ़िया ना कि मैं क्या बोलूँ, कितना बढ़िया मिलता है। बट अनफॉर्चुनेट उसके रेंज इतने ज़्यादा हाई होते हैं ना, मैं नहीं ख़रीद पाती हूँ वो। तो फिर मेरे को नहीं ठीक लगा कि हमेशा मैं इतना पैसा वेस्ट करूँ। अब यहाँ आप देखो, पर्स ले लो या कुछ भी ले लो, वैरायटी आपको मिलेगी। इतनी सारी शॉप्स है ना कि मतलब अगर आप यहाँ टाइम स्पेंड आ रहे हो, जैसे अगर मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, बर्थडे मनाना होता है, बच्चों की शॉपिंग करनी होती है, या अपने लिए कुछ ड्रेस वगैरह लेनी होती है, तब मुझे यहाँ आना पसंद है। बट दिवाली की शॉपिंग के लिए नो, दिस इज़ नॉट राइट प्लेस फॉर मी। यहाँ पर होम डेकोर की मुझे 2 शॉप दिखी थी। एक शॉप में पता है एक कुशन जो है ना 4500 का, कौन लेगा बउआ, हम तो नहीं लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आ गई थी, यहाँ ट्रेंड्स में आई थी। ट्रेंड्स में मुझे थोड़ी ड्रेसेस अच्छी लगी थी, ये मैं ट्रेंड्स में लेती हूँ। बट आज मुझे नहीं लेना था, तो मैं बस सूट देख रही थी कि यहाँ कुछ नया आया है। इस टाइप के तो कुर्ते मेरे पास बहुत थे। पतिदेव मेरी हेल्प करवा रहे थे कि कह रहे इसमें से कुछ पसंद है, तो मैं इस टाइप के कुर्ते पसंद करती हूँ क्योंकि इसका फैब्रिक अच्छा रहता है। यार ब्रांड में हमेशा आपको फैब्रिक अच्छा मिलेगा, कलर अच्छे मिलेंगे, और उसका एक ग्रेस अलग आता है, नो डाउट। बट अभी मुझे अपने लिए इस तरह की शॉपिंग नहीं करनी थी। इस बार मुझे अपने बेटे के लिए ही शॉपिंग करनी है, क्योंकि बाकी सबके पास पहनने लायक कपड़े हैं और अभी मुझे नहीं ख़रीदने हैं कपड़े। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं ख़रीदा, सच बताऊं तो। अभी ऐसा माहौल भी है और मुझे ना फालतू अपने ऊपर वैसा करना नहीं पसंद है। अभी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी, इसीलिए मतलब अच्छा किसी ने लगता है यहाँ पे आना, बट अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। तो हम लोग नीचे, सबसे नीचे आ गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, और वहाँ पर क्या था, पूरी ग्रॉसरी शॉपिंग थी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो यहाँ मुझे कोरियन
नूडल्स दिखे तो मेरे को ना ऐसा लगा वीडियो बनाने के काम आएंगे। तो चलो, आजकल वीडियो बनाने का चस्का जो चढ़ा है ना, उसकी वजह से नई नई चीज़ें मैं भी आजमाने लग गई हूँ और यहाँ पर बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। मैं बताऊँ कि मुझे सबसे अच्छा अगर फूड लगता है तो चाइनीज़ फूड, कोरियन फूड मैं पगलाई रहती हूँ। नूडल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मॉल में बहुत सारी चीज़ ग्रॉसरी खरीदी, अगर मैं आपको बोलूँ दालें वगैरह लेनी है तो आप खुली लेना, पहली बात आप देख भी लोगे, और पैकेट से ना ये काफ़ी सस्ती रहती है, काफ़ी रेट में अंतर रहता है। जैसे मैं बताऊँ, चने की जो दाल थी 100 कुछ की खुली थी और 200 कुछ की, मतलब डबल से भी ज़्यादा दाम था आपका पैकेट वाला। तो किस लिए जाना, मेरी राय है कि खुले वाले में आपके पास बेटर ऑप्शन रहते हैं। इस तरह की पन्नी मिलेगी, अपने हाथों से डालो। उसके बाद यहाँ पे तौलने वाली मशीन भी है यार, देखो अब यहाँ ना सब लोग देखने लग जाते हैं, तो मैं भी थोड़ी सी बेशर्म तो हो गई हूँ, पर जितना कर सकती हूँ उतना ही, क्योंकि मेरे पति फिर बोलेंगे चैप है चैप है चैप है। आजकल थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़े से डॉलर हमारे भी बनने लग गए हैं, तो देखने लगे हैं कि हाँ भाई महिला इतना मेहनत कर रही है, वर्क कर रही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। शॉपिंग करने आते हैं ना, अगर आप खुला लेना ज़्यादा। अगर आपका बजट अच्छा है और रिश्तों में मिठास है तो आप इस तरह के महंगे गिफ्ट अपने दोस्तों को दे सकते हो। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा किसी के साथ रिश्ता नहीं है, बुरा मत मानना, पर मैं किसी को ये नहीं देने वाली। बस देख रही मेरी बातों को ना यार ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि दिस इज़ माई कैरेक्टर, मैं थोड़ा सा ह्यूमर है मेरे अंदर में। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि गिफ्ट के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, आप जहाँ पे भी जाओगे। मैं यहाँ बैठे बैठे पतिदेव का इंतज़ार कर रही हूँ और वो वहाँ पे देखिए बिलिंग करा रहे हैं उधर पे। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया बहुत सारा चीज़। मेरा पेट पता है किस लिए ख़राब रहता है, क्योंकि मैं खबोदड़ हूँ, बिना खाए ना मेरे को शांति नहीं आती। मैं बाहर आई हूँ तो खाना है मुझको। इंतज़ार सबसे बुरी चीज़ है, खाना सामने पड़ा है। आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। बच्चों के लिए मैं कुछ लेके ज़रूर जाऊँ, अच्छी चीज़ लेके जाऊँ। कुछ तो रखना चाहिए ना कोल्ड ड्रिंक इसको। खाना तो हो गया, अब कुछ मीठा हो जाए। तो हम लोगों ने अमूल की आइसक्रीम ले ली थी और ये भी शुगर फ्री थी। ये एक स्कूप एक मतलब कोन में डाल के इन्होंने दिया तो 150 रुपये लिए। तो ऐसे ही चूना लगाते हैं हम लोग। और हमारे मोटापे का राज आई थिंक आप लोगों को खुल ही गया होगा कि मेरे सांड होने का राज, मेरे पतिदेव के इतने हेल्दी होने का राज क्या है। क्योंकि हम 24 घंटे चढ़ने वाली पार्टी है, मतलब 24 घंटे तो नहीं चढ़ते, पर हम बहुत हेल्दी खाना खाते हैं। अब हेल्दी को अनहेल्दी करो यार, मीठा मुझे चाहिए होता है, मुझे तीखा बहुत लगता है। तीखा मतलब मोमोज मुझे पसंद है, चटनी खाया मुंह तीखा हो गया। तो हम लोगों ने भैया क्या किया, हम लोगों ने एक आइसक्रीम खा ली। निकलने के बाद ना मैं सेक्टर 1 के सामने ये वाली मार्केट थी, यहाँ पर आ गई थी, मेरा दिल ही हरियर हो गया जी। सेक्टर 1 मार्केट के, अच्छा ये सेक्टर 1 मार्केट है बाहर, हाँ उसके सामने में कश्मीरी मार्केट है नाम का। छोटा मोटा सामान आप ले सकते हैं यहाँ पे, अच्छा खासा है। हाँ सस्ता अच्छा मिलेगा। साड़ी तो मैंने हाथ से ली है। अच्छा, अगर कोई गरीबों की देवी का अवार्ड देगा ना तो वो मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं कितने भी अच्छे मॉल्स में चली जाऊँ, रेस्टोरेंट्स में चली जाऊँ, बट मैं लोकल मार्केट में जहाँ 400-500 की शॉपिंग में मुझे मेरे मन लायक चीज़ें मिल जाएं, वहाँ मुझे शांति मिलती है। एक्चुअल में क्या ना, मेरी बेटी के स्कूल का कंपटीशन था और उसमें उसको साड़ी चाहिए थी, तो मैंने कहा कि मैं पैसे ऐसे वेस्ट करने यहाँ पर आई है ये साड़ी। काफ़ी अच्छा प्राइस, बताना कितना हो सकता है इसका। इसका देखते हैं ब्लाउज कैसा है। अच्छी साड़ी है, कपड़ा अच्छा है, दिवाली में पहन सकती हूँ मैं। ओह माय गॉड, इसका तो ब्लाउज भी अच्छा है यार। ऋषभ, वो तेरी पोछने वाला कपड़ा देना कोई, पोछने वाला।
ये है इसका भाव। तुम्हें अपन बनावे के खातिर। मेरे पतिदेव को ऐसे गाने की आदत है, इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर ना ये साड़ी मुझे सही मिल गई थी। अगर आपको नॉर्मल डेली वेयर में साड़ी चाहिए तो इस तरह की एक साड़ी अगर आप रखते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप सैटरडे के दिन ब्लैक पहनना है तो आई थिंक ब्लैक की जगह, क्योंकि मैं पूरा ब्लैक वो नहीं करती हूँ, तो आप ये वाला भी कलर डाल सकते हो, अच्छा है। और ग्रीन जो होता है ना वो नंबर 5 को यानी मनी को अट्रैक्ट करता है, तो हरा कलर होना चाहिए। अरे माय गॉड, मैंने तो अनभिज्ञता में काफ़ी सारे हरे कपड़े रखे हैं, लेकिन पैसा अट्रैक्ट तो हो रहा है पर रुक नहीं रहा। लेकिन हाँ, मैं आपको मजाक नहीं सच में कह रही हूँ, अगर आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपके पास में हरा कलर, अगर 5 नंबर आपके मूलांक भागांक या उसमें नहीं है और आप क्या बोलते हैं कहीं पर भी नहीं है, तो आप अपने 5 नंबर को एक्टिव करने के लिए ग्रीन कलर एज मैक्सिमम पहनो, तो ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। देखो मैं कितनी इंटेलिजेंट और कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, आप लोगों का एंटरटेनमेंट करती हूँ। क्या यूँ राशन देखो यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा काम हेडेक वाला होता है, इसको जमाना, तो मैं जमा रही हूँ। अभी कैसे रखूँगी इस छोटके से किचन में, आई तो डोंट नो। और जब मैं अपने पति से कहती हूँ ना ये वाला काम कर दो, तो वो वाला काम करते ही नहीं है, ही इज़ टोटल वेस्टिंग ऑफ टाइम। और मुझे ना दुनिया में सबसे बुरा क्या लगता है, टाइम को वेस्ट करना। जब जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, ये काम होता है लपेट लो, वो काम होता है लपेट लो, मेरा तो यही फंडा रहता है, करते चलो, ऐसे इकट्ठा करके एक बार नहीं होता है कुछ। तो आज तो मेरा इनके साथ ना बहुत तगड़े वाला हुआ। ग्रॉसरी तो आपने देखा है कि हम अपने आप को लुटवा के अपना राशन लेके आ गए थे, और महंगाई तो चढ़ी गई है, कोई बात नहीं। और मैं अपनी दालें मिक्स करके, क्योंकि मैं मिक्स दाल बनाती हूँ, इसमें अरहर हो गया, थोड़ी सी चना हो गई और मसूर हो गई, इसे मिक्स करके बनाती हूँ। मेरे घर पे भी यही दाल बनती है और बिहार में मोस्टली ये दाल बनती है, सबको ये पसंद आती है। घर आने के बाद ना खाना बनाने का कुछ खास मन नहीं किया, तो मैंने दिल पीठा बना दिया। ईजीएस्ट और टेस्टीएस्ट रेसिपी है ये, हर बिहारी खाता है ये, और इंडिया में, पूरे इंडिया में खाई जाती है, किसी ना किसी अलग नाम से मशहूर है। और मैं ऐसे ख़राब हो जाएगी, गल जाएगी, तो पैसे क्यों वेस्ट करने। तो मैं जानती हूँ क्या कर रही हूँ, इसका पीस के पेस्ट भी नहीं बना रही मैं, और अचार खा भी नहीं सकते इतना, तो मैं विनेगर में डाल के रख दूँगी। अगर मुझे कभी यूज़ करना हो तो मैं यूज़ कर लूँगी, और इसे स्टोर करके रखूँगी, हल्का सा नमक और विनेगर डाल के रखूँगी। अब चाहो तो पेस्ट बना के भी रख सकते हो। तो अभी चॉपर में चॉप करती हूँ। अभी फिर से पूरा दिन पानी नहीं आया, आज भी ये नौटंकी यहाँ पर लगी हुई है और हालत हो गई है ख़राब। बाय। इस तरह से अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप पहले भी करके रखते थे, तो नहीं, मेरे पास इस बार बहुत सारी मिर्ची बच गई थी। अचार मैं खाती ही नहीं, तो मिर्ची बर्दाश्त ही नहीं हो रही, तो मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने इसे इस तरह से करके रख दिया था, और कम डाला है ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि मेरी मिर्ची ख़राब हो रही थी। आप अचार बनाना चाहो बना लो, मैं इसे एज ए सब्ज़ी में डालूँगी। मेरे को कहीं पर भी मिर्ची का यूज़ करना है तो ये इतनी सारी मिर्ची का मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पतिदेव बहुत सारी ले आए थे, ये वेस्ट हो जाती, तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। और मैं पाउडर इसमें नहीं डालूँगी, मोस्टली नहीं, इसी का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा लगे कैसा है? अच्छा नहीं है, ये कोरियन ही तो है। कोरियन नहीं है, ये इंडियन है। अच्छा, हमें तो पता लगा कोरियन है। कोरियन में चाइनीज लिख दिया। अच्छा, गंदी बदबू भी है इसकी। मंचूरियन वाला। रात में किस किस के घर में खाने के बाद में फिर से खाना डबल बनाते हैं बच्चे किचन में जाके, मेरे घर में ऐसा होता है। और मैं ना ये वाला पैकेट इसलिए लाई थी कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से शूट करूंगी, पर मजाल है जो ये खबोदड़ बच्चे रहने थे, इन लोगों ने जाके बना लिया। मैंने कहा था शूट कर लो, शूट भी नहीं किया। कहाँ चाय हुई चाहिए। हम लोगों का वेट कुछ ऐसे ही नहीं बढ़ा, क्योंकि रात के समय भी हम कुछ ना कुछ ना खाते हुए भी कुछ ना कुछ बहुत कुछ खा लेते हैं। रात का हम लोग इतना खाते हैं, हम इतने मोटे क्यों पता है, क्योंकि हम तो मैं आज ट्यूशन पढ़ा चुकी थी, और अनुष्का और आर्यांश का थोड़ा सा कोर्स रहता था, तो दोनों भाई बहन हैं। बुलाना मुझे अनुष्का को था, बट आर्यांश भी साथ में आ गया, तो मैंने बोला बैठ जा बेटा, हो गया। और ये बोल रहा था मैम वीडियो बनाओ, तो इस समय मेरा एक्चुअली ट्यूशन का टाइम नहीं है, ये मेरा पर्सनल टाइम है, तो मैं इसमें जो मन में आए वो कर सकती हूँ। तो यहाँ पर उसका एक्चुअली वो टेस्ट देने आई थी। अनुष्का काफ़ी होशियार है, और पढ़ने में इसका मतलब इसे कुछ भी कहो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। वो 2-2 3-3 बार खुद आती है, पढ़ती है, मुझे इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस गाइड करना पड़ता है।
तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना ना काफ़ी इजी रहता है। और यहाँ मैं अपना खाना भी बना रही थी क्योंकि 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, तो मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है, मेरे भी बालक पुत्र हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ना यार। और सुबह से ही पढ़ाती हूँ तो काफ़ी हो जाता है। और अभी मेरा बहुत सारा काम है, जैसे ऑनलाइन भी काम है, विशलिंग का भी काम है, दूसरे का भी काम है, और मतलब बहुत सारे काम हैं। तो उसके साथ में ये सब मैनेज करना मुझे लगता है अच्छा है कि मैं इतनी बिज़ी हूँ, क्योंकि अगर तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज भी बज रहे हैं रात के 2 और मैं कर रही हूँ अपने वीडियो की एडिटिंग, और ये लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको शूट कर रही हूँ। मैंने अपने बच्चों के ट्यूशन के बच्चों के कल के नोट्स बना दिए हैं, कल सुबह खाने की तैयारी कर ली है, घर को मैंने सरिया दिया है। सुबह उठ के मेरे पास कम काम रहेगा, कम हेडेक रहेगी। और कल मुझे शॉपिंग करने फिर से जाना है, अपना मोबाइल का डेटा मुझे खाली करना है, इसीलिए मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ। और कल मैं माता रानी की शॉपिंग करने जा रही हूँ कि मुझे पूजा का सामान जो भी लेना है मैं वहाँ से सरोजनी नगर से ही जाऊँगी। मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी चांदनी चौक, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ नहीं बन पाया, क्योंकि मैं पतिदेव को कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो थोड़ा सा मेंटल मतलब थोड़ा सा ना ट्रॉमा चल रहा है उनका। और मैं कुछ भी ऑनलाइन डिस्कस नहीं करना चाहती इस टॉपिक के ऊपर में, लेकिन वो बेचारे ना थोड़े से मतलब अपसेट है, तो मैं उनसे कुछ बोल नहीं रही। अगर वो कोई चीज़ कहते हैं कि मैं ले आऊँगा, मैं कहती हूँ ओके। अगर वो कुछ नहीं सपोर्ट करते हैं तो मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि अभी ना वो मतलब थोड़े से खुश से नहीं हैं। और थोड़ा वो मुझे कुछ भी मैं कहती हूँ ना तो वो मुझे डिस्कस भी नहीं करते, और उसके बाद मतलब बताते भी नहीं हैं। और फिर मुझे लगता है ना कि कुछ शायद ऐसी चीज़ होगी जो मुझे नहीं जाननी चाहिए, तो मैं उनसे पूछती भी नहीं हूँ। तो ठीक है ना, मैं अपना कह रही कि तू अपना कर जो तुझे करना है, बस वो मुझसे बोल ही नहीं रहे, तो मैं भी चुपचाप हूँ, अपना जितना बोल रहे हैं उतना, बाकी चीज़ें ठीक है। तो मैं करती हूँ, कल आप मेरी वीडियो देख लेना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो भी प्रोडक्ट है मैं डाल दूँगी। अगर आपको फिर से मैं भूल गई वो चीज़ क्या बोलते हैं जिसमें टीवी देखते हैं बेटा, अरे बताना, प्रोजेक्टर का मैं लिंक डाल दूँगी। मैं आपको पैरों की मशीन का लिंक डाल दूँगी, और होम थिएटर का भी लिंक डाल दूँगी। आप चाहें तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिएगा, वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यार क्वार्टर वाली वीडियो अगर आप बोलोगे ना मैं कितनी बनाऊँ, एक अबला नारी कहाँ कहाँ जाऊँ, सब मुझे धक्के मार के निकाल देते हैं, इसलिए